हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जनरल स्टडी से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज इन प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले कशेरुकी की हड्डी का प्रमुख घटक है। तो कशेरुकी की हड्डी का प्रमुख घटक क्या है? पहला कैल्शियम फास्फेट, दूसरा है कैल्शियम सिलिकेट, तीसरा है कैल्शियम और चौथा है फास्फोरस। तो देखिए, कशेरुकी की हड्डी का प्रमुख घटक क्या है? कैल्शियम फास्फेट। पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। कशेरुकी हड्डी का प्रमुख घटक जो क्या है? कैल्शियम फास्फेट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, समुद्री घोड़ा एक प्रकार का है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स एक प्रकार का क्या है? मछली है, कशेरुकी जीव है, पक्षी है या स्थलचर है? तो देखिए, समुद्री घोड़ा एक प्रकार का जो है वो मछली यानी मीन है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है कि समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है, मीन है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी? यहाँ पे आपसे पूछ रहा है किसने बुद्ध की जीवनी जो है वो बुद्ध चरित्र लिखी थी। पहला अजातशत्रु, दूसरा अश्वघोष, तीसरा विपल्लव और चौथा है सिद्धार्थन। तो किसने बुद्ध की जीवनी जो है वो बुद्ध चरित्र लिखी थी? वो अश्वघोष। बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अश्वघोष इज द राइट आंसर। अश्वघोष, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? आपसे पूछ रहा है मेहरानगढ़ का किला किस शहर में स्थित है। पहला गंगानगर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर और चौथा है बीकानेर। तो मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? तो मेहरानगढ़ का किला जो है वो जोधपुर में है, जोधपुर राजस्थान में। मेहरानगढ़ किला किस शहर में स्थित है? तो सी ऑप्शन जो है वो जोधपुर राजस्थान बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे पिछला प्रश्न जो था किसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचर्य लिखी थी? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ ही था। तो ऑप्शन डी जो है सिद्धार्थ, वो बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, लेकिन किसने बुद्ध की जीवनी बुद्धचर्य लिखी थी? अश्वघोष ने। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाता है, अश्वघोष। और मेहरानगढ़ किला किस शहर में? जोधपुर राजस्थान में। सी ऑप्शन सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन असम में, दूसरा ऑप्शन नागालैंड, तीसरा तेलंगाना और चौथा जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, बोनालू उत्सव जो है वो हमारा नया राज्य बना था तेलंगाना, वो यहाँ पे सही हो जाता है। तो बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से कट के नया राज्य बना तेलंगाना। तो तेलंगाना में बोनालू उत्सव मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। सी ऑप्शन तेलंगाना इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया है। एक भारी नाविक के दो हल्के नाविक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाव की संलयन, बी नाव की विखंडन, सी रेडियो एक्टिवता या डी द्रव्यमान क्षति। तो देखिए, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। बी ऑप्शन जो है नाभिकीय विखंडन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की जो प्रक्रिया है वो नाभिकीय विखंडन जो है, बी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन बिल्कुल सही हो जाता है। न्यूक्लियर फिशन भी बोलते हैं इसे, न्यूक्लियर फिशन। अब देखिए, आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न भी है, जो कि नेक्स्ट प्रश्न भी है, साथ ही लास्ट प्रश्न भी है। देखिए, निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है। पहला हैजा, दूसरा टाइफाइड, तीसरा प्लेग और चौथा टिटनेस। तो इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा देखिए फैलता है? तो प्लेग जो है वो है वायु द्वारा फैलता है। ठीक है, हैजा और टाइफाइड जो है ये दोनों वाटर द्वारा फैलते हैं, और टाइफाइड जो है वो खाने पीने की चीज़ और साथ ही वाटर द्वारा फैलता है। तो इनमें से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? तो प्लेग जो है वो वायु द्वारा फैलता है। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है प्लेग बिल्कुल सही हो जाता है। कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? प्लेग। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी आप ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ठीक है,
मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।